जय हिंद प्यारे बच्चों। टॉपर्स माइंडसेट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के बारे में। तो बताइए किस किस को अंग्रेजी सबसे टफ लगता है। और आपको अंग्रेजी सबसे टफ लगता है तो इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको अंग्रेजी सबसे आसान लगेगा। अंग्रेजी सबसे आसान लगेगा। इससे पहले आप जहाँ कहीं पर भी अंग्रेजी पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, किससे पढ़े हो, क्या पढ़े हो, किस लिए पढ़े हो, ये सब हमको नहीं जानना है, नहीं हम जानना चाहते हैं। हम आप लोग को अंग्रेजी बहुत इजी वे में सिखाएंगे। आप सिर्फ इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको अंग्रेजी सबसे आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश। तो बताइएगा, आप बताइएगा कि इंग्लिश जो होता है अंग्रेजी है वो क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? अंग्रेजी क्या है आप लोग बताइएगा। अंग्रेजी क्या है? सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? जो भी बच्चा अंग्रेजी को सब्जेक्ट बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। अंग्रेजी क्या है? एक लैंग्वेज है। आई होप कि आप लोग को ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? तो इसका आंसर होगा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश सॉरी, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। क्या बोले? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक भाषा है, न कि विषय है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट, राइट। और दूसरा दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ व्हाट इज व्हाट इज लैंग्वेज? क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है? इसका जवाब होगा लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ communication. Language is the medium of communication through which we express of of emotion emotions, ideas, sorry, feeling and thoughts and thoughts. What is
लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, भाषा, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस, आइडियाज, फीलिंग एंड थॉट्स। तो आई होप कि आप ये दो बातों को आप जान चुके होंगे। फर्स्ट, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है। एंड दूसरा, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ, लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। एंड दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस, आइडियाज, फीलिंग एंड थॉट्स। आई होप कि इतनी बातों को आप जान चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम आगे बात करेंगे। इस क्लास को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। जिसको भी अंग्रेजी से डर लगता है या अंग्रेजी बहुत टफ लगता है वो प्लीज़ इस क्लास को स्किप ना करें। इस क्लास को देखने के बाद आपको अंग्रेजी एकदम हलवा लगेगा। चलिए अब बात करेंगे, अब बात करते हैं अंग्रेजी को सीखने का दो रास्ता है। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको मात्र दो रास्ता है। फर्स्ट, आप ग्रामर के माध्यम से अंग्रेजी सीख सकते हैं। एंड दूसरा, आप फॉरेन जाके अंग्रेजी सीख सकते हैं। फॉरेन इन द सेंस विदेशों में जाकर इंग्लिश सीख सकते हैं। आई होप कि आप लोग बेसिक कंफर्टेबल होंगे ग्रामर के माध्यम से, ना कि विदेश जाकर। क्या बताया है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इसको हम दो माध्यमों से सीख सकते हैं। इसका सीखने का दो रास्ता है। फर्स्ट क्या है, ग्रामर के माध्यम से। फर्स्ट क्या है, ग्रामर के माध्यम से। एंड दूसरा क्या है, आप विदेश जाकर सीख सकते हो। तो हम तो यहाँ पे ग्रामर के माध्यम से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, राइट। अब बात करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा। अंग्रेजी सीखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा। जो हम इस क्लास में पढ़ाएंगे ना, वो हमको लगता है आज से पहले आप लोग ये कहीं पे नहीं पढ़े होंगे। आप लोग अंग्रेजी को नाउन प्रोनाउन जानते हो, सिर्फ क्या, नाउन प्रोनाउन जो शुरू करता है उसी को आप लोग अंग्रेजी मानते हो, ठीक है। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको इंग्लिश को तीन भागों में, तीन सेक्शन में करके पढ़ेंगे, तीन सेक्शन में बांटकर पढ़ेंगे। कितने सेक्शन में, तीन सेक्शन में बांटकर पढ़ेंगे। कितने सेक्शन में, तीन सेक्शन में हम अंग्रेजी लैंग्वेज को बांटकर पढ़ेंगे। पहला सेक्शन होता है ग्रामर का सेक्शन। कौन सा होता है, ग्रामर का सेक्शन। एंड दूसरा होता है वोकेबुलरी का सेक्शन। एंड तीसरा होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। क्या होता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अंग्रेजी को हम तीन सेक्शन में बांट कर पढ़ेंगे। पहला ग्रामर सेक्शन, एंड दूसरा वोकेबुलरी सेक्शन, एंड तीसरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन सेक्शन। अगर हम ग्रामर सेक्शन और वोकेबुलरी सेक्शन पे कमांड कर लेते हैं तो हम खुद पे खुद रीडिंग कम्प्रीहेंशन सीख जाते हैं, ठीक है। हमको ग्रामर सेक्शन में 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। कितने टॉपिक के बारे में पढ़ना है, 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ
स्पीच। फर्स्ट कौन सा पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको टोटल 10 चैप्टर के बारे में पढ़ना है, टोटल 10 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। एंड दूसरा टेंस, एंड तीसरा वॉइस, एंड फोर्थ नरेशन, एंड फिफ्थ क्वेश्चन टैग। हम ग्रामर के 5 टॉपिक के बारे में जान चुके हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा टेंस, तीसरा वॉइस, चौथा नरेशन एंड फिफ्थ क्वेश्चन टैग। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी के सेक्शन के बारे में। कौन सा? वोकैब का। वोकैब के सेक्शन में भी 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। कितने टॉपिक के बारे में? 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट सिनोनिम, synonyms, second antonyms, third one word substitution, and fourth idioms and phrases, एंड फिफ्थ जो टॉपिक है वो है स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक। हम वोकैबुलरी के भी 5 सेक्शन के बारे में, 5 टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सिनोनिम्स, सेकेंड एंटोनिम्स, थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड फिफ्थ स्पेलिंग मिस्टेक। आई होप कि आप ये 5 टॉपिक के बारे में जान चुके होंगे। अब हम बात करेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को पढ़ना, और कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना। किसी भी चीज़ को पढ़ना और उसे समझना, उसी को रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहते हैं। सॉरी। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में भी हमको 5 टॉपिक के बारे में ही पढ़ना है। फर्स्ट पैसेज, सेकेंड क्लॉज टेस्ट, थर्ड blanks, fill in the blanks, fourth sentence, improvement, and fifth पारा जम्बल्ड। ठीक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हमको 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट पैसेज, सेकेंड क्लोज टेस्ट, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्थ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एंड फिफ्थ पारा जम्बल्ड। ये 5 टॉपिक जो हैं, आप अगर ग्रामर सेक्शन एंड वोकेबुलरी सेक्शन में कमांड कर लीजिएगा, तो आप ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन का सेक्शन एकदम इजी वे में आसानी से आप कर ले जाइएगा। ठीक है। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ये सिलेबस है। चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब टॉपिक खोज रहे होंगे। ये सब टॉपिक इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 10 चैप्टर के बारे में बताया है, ये इसी में है। अधिकतर एजुकेटर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक के बारे में बात करता है। कितने बारे में? 8 टॉपिक के बारे में बात करता है। हम इसमें 10 चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें आर्टिकल्स भी पढ़ाएंगे, एंड सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग मान के ही पढ़ाएंगे। आई होप कि आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे।
चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग को अगर अंग्रेजी पढ़ाया गया होगा कहीं पर भी तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पढ़ाया गया होगा, बट हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से नहीं पढ़ाएंगे। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी पीछे जाकर जो इसका होता है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, हम आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का 5 क्लास लेंगे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का 5 क्लास लेंगे। ये 5 क्लास आपको देखने के बाद अंग्रेजी एकदम हलवा लगेगा, अंग्रेजी एकदम हलवा लगेगा। इसको रफ करते हैं। आप आज से पहले अंग्रेजी को नाउन प्रोनाउन से पढ़ते होइएगा, बट अब आगे आपको हम नाउन प्रोनाउन से नहीं पढ़ाएंगे। आपको अंग्रेजी से डरना नहीं है, ठीक है। आई एम हेयर बिकॉज यू डोंट फियर। क्या होता है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होता है हम पढ़ाएंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। हम क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको सबसे फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है अल्फ़ाबेट के बारे में। क्या पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ना है। अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलिए, बोलो जोर से, वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर्स के बारे में। लेटर्स को हम हिंदी में कहते हैं अक्षर कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स को हिंदी में शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज को हम वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको वाक्यांश कहते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में। किसके बारे में, क्लॉज को हम उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनली हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं। तो हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे, लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज के बारे में पढ़ेंगे, एंड लास्ट में फाइनली हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सेंटेंस है, ये क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज ही है। क्या है, अगर आप सेंटेंस को प्रॉपर जान लेते हैं तो समझिए आप इंग्लिश समझ चुके हैं, इंग्लिश आप समझ गए। ये अल्फ़ाबेट जो होता है ये सेंटेंस का ही भाग होता है। लेटर जो होता है सेंटेंस का ही भाग होता है। वर्ड्स जो होता है सेंटेंस का ही भाग होता है। फ्रेज जो होता है सेंटेंस का ही भाग होता है। क्लोज जो होता है सेंटेंस का ही भाग होता है। तो हमको सेंटेंस को जानने से पहले हमें ये सभी के बारे में जानना होगा, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। किसके बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, अल्फ़ाबेट के बारे में बात करते हैं। अल्फ़ाबेट कुछ नहीं है, अल्फ़ाबेट ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
बोलिए ए वी सी डी ई डॉट 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 जेड। क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट 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 जेड 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 तक जो पढ़ते हैं या लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। एंड ये कि कौन सा लेटर हुआ? एक ये कैपिटल लेटर हुआ, ठीक है। इसका एक स्मॉल लेटर भी आता है, ए बी सी डी ई जेड, राइट। आप अल्फ़ाबेट के बारे में प्रॉपर जान चुके हैं। अल्फ़ाबेट को कुछ नहीं, ए बी सी डी को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अल्फ़ाबेट आप समझ गए? अल्फ़ाबेट आप समझ गए। आई होप कि आप लोग अल्फ़ाबेट समझ गए। चलिए इसे हम मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे लेटर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लेटर्स। लेटर्स को हम क्या कहते हैं? लेटर्स को हम अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। अक्षर। लेटर्स टोटल कितने होता है? 26 होता है। कितना लेटर्स? एबीसीडी में कितना अक्षर होता है? 26, 26 अक्षर होता है, ठीक है। तो हम लेटर्स को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वोवेल, वोवेल एंड सेकेंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वोवेल्स की संख्या, वोवेल की संख्या कितना होता है टोटल? 5। एंड कॉन्सोनेंट की संख्या टोटल कितना होता है? 21, ठीक है। तो 5 वोवेल कौन सा है? ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट की संख्या क्या कौन सा होता है? ए ई आई ओ यू के छोड़कर जो भी बचा वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। वी सी डी एफ जी डॉट 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 जेड, ये क्या है? ये सभी कॉन्सोनेंट है। इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब इसे हम मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ड्स के बारे में, ठीक है। इस सीक्वेंस को पता हो चुका है। हम आज इस क्लास में क्लॉज तक पढ़ेंगे, क्लॉज तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का आपको 5 क्लास आएगा। कितने लेक्चर आएगा इसमें? 5 लेक्चर आएगा। 5 लेक्चर को आप प्रॉपर पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश एकदम हलवा लगेगा, इंग्लिश हलवा लगेगा। इंग्लिश से आसान आपको कुछ नहीं लगेगा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का हमें कौन सा टॉपिक का पढ़ना है? वर्ड्स के बारे में, ठीक है। वर्ड्स को हिंदी में, वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं, राइट। इसका डिफिनेशन होता है वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल
सेंस। वर्ड क्या है? वर्ड एक वर्ड शब्दों का वर्ड अक्षरों का समूह होता है जिसका सार्थक अर्थ होता है। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल सेंस। शब्दों का समूह, सॉरी, अक्षरों का समूह को शब्द कहते हैं जिससे सार्थक अर्थ निकले। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का, ठीक है, जानते हो ना। YOV, ये भी क्या है? अक्षरों का समूह है, अक्षरों का समूह है। बट क्या यह शब्द है? क्या यह वर्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कुछ कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए, GA, क्या है? GIRL, इसका मतलब क्या होता है? गर्ल। गर्ल की हिंदी लड़की। इसका तो मीनिंग निकल रहा है। यह क्या है? अक्षरों का समूह है, लेटर्स ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसका मीनिंग निकल रहा है। तो ये क्या होगा? ये वर्ड होगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, IRLG, इसका डिक्शनरी में चेक कीजिएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए यह वर्ड नहीं कहलाएगा। लेटर्स ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स है बट यह कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं है, ठीक है। इसे आई होप कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसे हम रफ करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेज के बारे में, आगे बात करेंगे फ्रेज के बारे में एंड क्लोज के बारे में। सेंटेंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्रेज क्या है? फ्रेज, फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? यह शब्दों का समूह है। विद नो, विद नो सब्जेक्ट वर्ब, विद नो सब्जेक्ट वर्ब combination, with no subject verb combination. It does not give a meaningful sense, और यह कोई सार्थक अर्थ नहीं देता है, यह कोई सार्थक अर्थ नहीं देता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, आप लोग गौर फरमाइएगा। राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्या है? राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आप देखिएगा, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? क्या है यह? सॉरी, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? यह एक शब्दों का समूह है, बट यह क्या सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है, यह सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए क्या हुआ? ये यह फ्रेज हुआ। यह क्या हुआ? इस शब्दों का समूह। गर्ल एक शब्द है, ब्यूटीफुल भी एक शब्द है, वेरी भी एक शब्द है, यह एक लेटर है। यह क्या हुआ? शब्दों का समूह है, बट ये क्या मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं, एक सुंदर लड़की, उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, इसलिए यह एक फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स,
यहाँ पे देखिए, राम एंड श्याम, क्या हुआ ये? एक फ्रेज है। क्या है? यह एक फ्रेज है। राम और श्याम क्या है? राम और श्याम बोलने से क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। इसी प्रकार गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड्स भी क्या है? एक फ्रेज है। क्या है? यह भी एक फ्रेज है। राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यह एक पूरा सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस है। बट अभी हम सेंटेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सेंटेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेंटेंस का ही भाग होता है, सेंटेंस का ही छोटा सा भाग होता है जिसका सार्थक अर्थ नहीं होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? इसमें एक फ्रेज है। इसी प्रकार राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स क्या है? यह एक सेंटेंस है। बट अभी हम सेंटेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमको फ्रेज के बारे में जानना है। फ्रेज किसको कहते हैं? जो शब्दों का समूह होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ ना निकलता हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो राम एंड श्याम क्या है? एक शब्दों का समूह है। श्याम भी शब्द है, एंड भी शब्द है, राम भी शब्द है, ये शब्दों का समूह है। बट इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसे हम फ्रेज कहेंगे। गुड फ्रेंड्स, इसका भी अच्छा दोस्त, अच्छे दोस्त, क्या कुछ नहीं, ये भी एक फ्रेज है, समझे? चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। आप बेसी इस सब चीज़ पे दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि इससे पहले हमको लगता है आप लोग इस सब के बारे में नहीं पढ़े होंगे और नहीं कहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है, ये सब जो बता रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में जो भी बता रहे हैं, ये क्या है? ये इंग्लिश का जड़ है। और किसी भी पौधा का जड़ जो होता है ना, और वो कमज़ोर होता है, तो आंधी तूफान में सबसे पहले वो पौधा गिर जाता है। इसलिए जिस पौधा का जड़ बहुत मजबूत होता है वो आंधी तूफान को भी सहन कर लेता है। इसी प्रकार इंग्लिश का जड़ क्या है? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ही इंग्लिश का जड़ है, जिसको हमको मजबूत करना है। आप इसको नोट कीजिए। आई होप कि आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। जिसको भी लगता है कि मास्टर जी बहुत धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, कृपया वो गधों वाली बात ना करें। जाकर यूट्यूब के सेटिंग में जाए और वहाँ पे होगा प्लेबैक स्पीड होगा, उसको 1.5 गुना उसको स्पीड को स्पीड को 1.5 कीजिए या तो 2.0 कर लीजिए। 2x पे देखिए या 1.5 पे देखिए। और आपको लग रहा होगा कि धीरे बता रहे हैं तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिए जाकर। अब हम बात करेंगे फ्रेज के टाइप्स के बारे में। क्या बात करेंगे? फ्रेज के टाइप्स के बारे में। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेज 4 प्रकार के होता है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, नोट कीजिए। फर्स्ट नाउन फ्रेज। फर्स्ट क्या है? नाउन फ्रेज। सेकंड क्या है? ऑब्जेक्टिव फ्रेज। थर्ड क्या है? एडवर्ब फ्रेज। फोर्थ क्या है? नोट कीजिए, वर्ब फ्रेज। एंड फिफ्थ क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज। अभी हम बात क्या किए हैं? फ्रेज के टाइप्स के बारे में। कितने टाइप्स का होता है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट नाउन फ्रेज, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड एडवर्ब फ्रेज, फोर्थ वर्ब फ्रेज एंड फिफ्थ प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको नोट कर लिए होंगे। आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। इसके बारे में डिटेल से जब हम सेंटेंस पढ़ाएंगे उस समय इसके बारे में 5 प्रकार के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे।
अभी सिर्फ इसका आप नाम जान लीजिए, इससे आपको परिचित हो लेना है, ठीक है, जान पहचान कर लीजिए इससे। चलिए मिटाते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आया है कृपया उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्लॉज के बारे में। किसके बारे में? क्लॉज के बारे में। क्लॉज को हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवाक्य। उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with a with subject verb combination with subject verb combination. It may or may not give a meaningful sense. क्लोज जो होता है यह शब्दों का समूह होता है जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का भी कॉम्बिनेशन होता है और और यह सार्थक अर्थ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, राइट। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। He said that he would come. ठीक। यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। आप बेसी दिमाग आपको नहीं लगाना है कि ही को हम सब्जेक्ट क्यों बोल रहा है, सेड को हम वर्ब क्यों बोल रहा है। यहाँ पे ही को हम सब्जेक्ट क्यों बोल रहा है और वुड कम को हम वर्ब क्यों बोल रहे हैं, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जब हम सेंटेंस पढ़ाएंगे, सेंटेंस हम अब क्लोज के बाद सेंटेंस से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? सेंटेंस है। उस समय हम इस सब के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे डेट क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन क्या है? यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक टॉपिक है जो कंजंक्शन। डेट क्या है? कंजंक्शन है। तो हम क्या बोले हैं? क्लोज किसको कहते हैं? जो शब्दों का समूह हो। सैड एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये शब्दों का समूह हो गया, ठीक है। और इसके पास सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी है, ये प्रेजेंट है। और यह सार्थक अर्थ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। तो यहाँ ही सैड क्या? यह सार्थक अर्थ दे रहा है, यह सार्थक अर्थ दे रहा है, तो ये क्लोज है। क्या है? ये क्लोज, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज है, ठीक है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो इसको क्या कहेंगे आप? क्लोज कहेंगे। यहाँ पर दोनों सार्थक अर्थ दे रहा है। ही सैड भी अर्थ बता रहा है, ही वुड कम भी अर्थ बता रहा है। तो ये क्या हो गया? ई इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो मीनिंग बताता है। वो क्या बताता है? वो मीनिंग देता है, मीनिंग फुल सेंस देता है। जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मीनिंग देता है। क्या देता है? मीनिंग देता है, ठीक। इसको आप नोट कीजिए। यहाँ पे आपको दोनों क्लॉज मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। यहाँ पे दोनों क्लॉज आपको मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। जो भी क्लॉज अगर मीनिंगफुल सेंस देगा ना, वह इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। इसको आप नोट कीजिए।
चलिए इसे हम मिटाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यू विल यू विल यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले इफ क्या है, इफ कंजंक्शन है। इफ क्या है, कंजंक्शन है, और ये क्या, एक यह कंडीशन बताता है। क्या, कंडीशन बताता है। इफ एक कंजंक्शन है जो कि कंडीशन बताता है। आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इफ कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि हम क्लोज पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम इफ के बारे में बता रहे हैं। कंजंक्शन का हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें हम कंजंक्शन के बारे में प्रॉपर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। वर्क क्या है, वर्ब है। ठीक है, हार्ड क्या है, इसके बारे में जानना नहीं, बट बता देते हैं, यह एडवर्ब है। क्या है, यह एक एडवर्ब है। एडवर्ब को हम शॉर्ट में एडी भी लिखते हैं। यू सब्जेक्ट है, बिल गेट क्या है, वर्ब है। सक्सेस क्या है, यह नाउन है। नाउन क्या है, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टॉपिक है। एडवर्ब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टॉपिक है। कंजंक्शन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टॉपिक है। तो इस पर आपको बेसी दिमाग पे जोर नहीं देना है कि ये सब कैसे आ रहा है। जब हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे, बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, जब हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे, उस समय इस सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो है इफ से लेके हार्ड तक जो है, ये भी क्या है, क्लॉज है, क्लॉज है। और यहाँ यू विल गेट सक्सेस भी क्या है, यह क्लॉज है। अब मुद्दा यह है कि यह कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है या इनडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यह कौन सा है, इफ है। इफ क्या, एक कंडीशन बताता है, कंडीशन कंडीशन बताता है, इसका मतलब यह डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यू विल गेट सक्सेस, आप सक्सेस हो जाओगे, यह इनडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है, इनडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हम क्या बताया आपको कि इनडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो क्या देगा, मीनिंगफुल सेंस देगा। मीनिंगफुल मीनिंगफुल सेंस देगा। एंड डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। नो मीनिंगफुल सेंस, राइट। हमें आशा है कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे। चलिए इसको हम रफ करते हैं। अब हम बात करेंगे क्लॉज के टाइप्स के बारे में। क्लॉज के टाइप्स के बारे में, अभी तो यहाँ पे हम दो टाइप्स के बारे में बता चुके हैं। क्लॉज के दो टाइप्स के बारे में, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इनडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्लॉज के टाइप्स के बारे में। इस क्लास को आपको 2 से 3 बार देखना है। इस क्लास को आपको 2 से 3 बार देखना है, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग ये सब बातें नहीं पढ़े होंगे पहले। देर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला लिखिए, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। दूसरा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। फोर्थ, इसी सबका भाग है वो, डिपेंडेंट क्लॉज। एंड फिफ्थ,
क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। इस क्लॉज का सिर्फ आपको टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी इसका नाम सिर्फ जान लीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्लॉज, थर्ड सब ऑर्डिनेट क्लॉज, फोर्थ डिपेंडेंट क्लॉज एंड फिफ्थ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये सब इसके डिटेल में हम बात कब करेंगे, जब हम आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे, उस समय ये सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा भी पैनिक ना होइए कि ये सब क्या लिख रहे हैं। आप लोग को सबसे अधिक जोर लग रहा होगा क्योंकि ये सब पहले कहीं आप लोग नहीं पढ़े होंगे। इस क्लास को आपको गौर से सुनिएगा, इस क्लास को आपको लगभग दो से तीन बार 2x स्पीड करके आपको क्लास को देखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर 2 में क्लास 2 में हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, समझे। लेक्चर 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के बारे में। अगर आप सेंटेंस को जान लेते हैं तो आप समझिए इंग्लिश जान गए। इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश एक तो भाषा है, एंड इस इंग्लिश को सीखने के लिए हमको सेंटेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, राइट। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं, आप लोग फर्स्ट क्या सीखे हैं, अल्फ़ाबेट सीख गया, राइट। उसके बाद लेटर्स के बारे में सीख गया, वर्ड्स के बारे में सीख गया, फ्रेज के बारे में जान गया, एंड क्लॉज के बारे में भी जान गया। 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ। आज हम 5 टॉपिक के बारे में जान चुके हैं, यानी कि जान गए। इस क्लास को आपको 2 से 3 बार देखना है, कम से कम 2 से 3 बार देखना है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा, क्लास 2 लेक्चर 2, उसको प्रॉपर 5 क्लास इंग्लिश सीखने के लिए आपको सिर्फ 5 क्लास देखिए, आपको इंग्लिश से डर भाग जाएगा, ठीक है। इंग्लिश से डर भाग जाएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है टॉपर्स माइंडसेट, जिस पे इंग्लिश का पूरा बैच फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा आप लोगों से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।